Dear student, welcome in my YouTube channel Absolute Maths. In this video, we will discuss about exercise 6.1. In previous video, we learned about some basic term of line and angles. तो इस वीडियो में हम जो बेसिक टर्म लाइन्स ऑफ एंगल्स की हमने स्टडी की हैं, उन सभी टर्म्स का क्या करेंगे, हमें यहाँ पे यूज करेंगे कि उन सभी टर्म्स को यूज हम किस टाइप से करेंगे. क्लियर? तो फर्स्ट ऑक्जाइम इज ऑक्जाइम. यूक्लिड्स ज्योमेट्री में आता है ऑक्जाइम. ऑक्जाइम का मतलब होता है कि जिनका रिजल्ट हम डायरेक्टली यूज करें. थ्योरम मींस जिनका रिजल्ट हमने प्रूव करना होता है. तो फर्स्ट ऑक्जाइम है इफ ए रे स्टैंड्स ऑन ए लाइन देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. कोई रे है, किसी लाइन पे स्टैंड करती है, ये लाइन है, ये रे स्टैंड करती है, तो दीज आर टू एडजेसेंट एंगल एक्स एंड वाई. तो देन सम इज 180 डिग्री. क्यों? क्योंकि दिस इज स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट एंगल, और मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेट एंगल इज 180 डिग्री. क्लियर? नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री. ये इसका रिवर्स है. If the sum of two adjacent angle is 180 degree, then non-common arms of the angle form a line. यदि x और y का सम 180 होगा तो ये क्या बनाएंगे, एक लाइन बनाएंगे. तो ये रिजल्ट यदि कहीं पे यूज होता है तो हम यूज करेंगे. Now exercise 6.1. If two lines intersect each other, then vertically opposite angles are equal. यदि दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे. ठीक है, मींस हमने प्रूव करना है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. दीज आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल. तो कोई भी थ्योरम होती है, उस थ्योरम का यदि हमने प्रूफ करना है तो 3 थिंग्स होती हैं. पहला है गिवन. हम फाइंड करेंगे क्या गिवन है. तो गिवन क्या है हमारे पास, हम नाम देते हैं ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, मींस एंगल 1 एंड एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली ऑपोजिट. ये गिवन है. ये दोनों एंगल वर्टिकली क्या है, ऑपोजिट है. नेक्स्ट क्या होता है हमारे पास, टू प्रूव. क्या प्रूव करना है, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. नेक्स्ट फिर क्या करना है, प्रूफ. प्रूफ में यहां से यहां तक जाना है. तो देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 180 डिग्री. वाई? लीनियर पेयर एंगल. लीनियर पेयर एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. इक्वेशन नंबर 1, एंगल 4 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री. सेम लीनियर पेयर एंगल. अब इक्वेशन 1 और 2 को इक्वेट करें. इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 को यदि हम इक्वेट करते हैं तो क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 4 प्लस एंगल 2. एंगल 4 से 4 कैंसिल, दैट इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. यही प्रूव करना था हमने. सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट, सिमिलरली we can prove that angle 3 equals to angle 4. क्लियर? तो यहां से एक प्रूफ हमारे पास, एक रिजल्ट हमारे पास तैयार हो गया है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल. तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल का कहीं भी कुछ आएगा तो हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं. नाउ एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन 1 में क्या गिवन है, एक फिगर गिवन है. ये इस टाइप की कोई फिगर गिवन है.
क्लियर। तो इसमें दे रखे हैं AOB CD और दिस इज E। क्लियर। और क्या दे रखा है, एंगल AOC प्लस एंगल AOB गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन निकालें। एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। और क्या है, एंगल BOD इक्वल्स टू 40 डिग्री, ये गिवन है। टू प्रूव मीन्स फाइंड क्या करना है, यहां पे प्रूव या फाइंड, टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एंगल BOC एंड रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। अब यहां पे क्या टर्म आई है, हमारे पास टर्म आई है रिफ्लेक्स, तो रिफ्लेक्स एंगल पता होना चाहिए। क्या करेंगे हम, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 360 माइनस दैट एंगल। अब देखिए एंगल BOD, ये एंगल BOD है, ये एंगल क्या है, AOC है। तो प्रूफ में आप क्या कर सकते हैं, एंगल AOC इक्वल्स टू एंगल BOD, ब्रैकेट में लिखेंगे हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। जो भी हम यूज करते हैं वो यहां पे लिखेंगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। क्लियर। एंगल BOD क्या है, 40, तो इस इक्वेशन में क्या यूज कर सकते हैं, 40 प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री, दैट इंप्लाइज एंगल BOE इक्वल्स टू 70 माइनस 40 मींस 30 डिग्री। तो एंगल BOE आ गया 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट हमें निकालना है COD। COD कहां है, यहां पे है COD। तो COD में देखो एंगल AOB इक्वल्स टू 180 डिग्री, AOB 180 डिग्री। तो AOB क्या हमारे पास एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको क्या राइट कर सकते हैं, इट इज द सम ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 180 डिग्री। AOC प्लस BOE क्या है, 70, तो दैट इंप्लाइज 70 प्लस एंगल COE इक्वल्स टू 180। तो एंगल COE इक्वल्स टू 180 माइनस 70 मींस 110। क्लियर। अब रिफ्लेक्स का एंगल क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE इक्वल्स टू 360 माइनस एंगल COE, तो 250 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आ जाएगा। क्लियर। तो इस टाइप से हमें फाइंड करना है, मींस जो भी क्वेश्चन दे रखा है उस क्वेश्चन में पहले ये देखिए कि क्या गिवन है, फिर देखिए कि क्या हमें फाइंड करना है, गिवन से फाइंड कर क्या क्या रिजल्ट यूज करते हुए हमें जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, एंगल POY गिवन है। ठीक है, एंगल POY क्या हमारे पास, P दिस इज OY, ये 90 डिग्री गिवन है। A और B का रेशियो गिवन है 2:3। हमने C एंगल फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यदि POY 90 डिग्री है तो POX क्या होगा, एंगल POX इक्वल्स टू आल्सो 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि XOY इज ए स्ट्रेट एंगल, तो 90 है तो इधर क्या होगा, 90 होगा। मींस एंगल POX को क्या राइट कर सकते हैं हम, A प्लस B इक्वल्स टू 90 डिग्री राइट कर सकते हैं। अब यहां से देखो A बाई B इक्वल्स टू 2/3 है, A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2/3, B आ जाएगा, पुट करो A की जगह 2/3B पुट करो, तो 2/3B प्लस B इक्वल्स टू 90। यहां पे 3 एलसीएम ले लें तो 2B प्लस 3B इक्वल्स टू 90, क्रॉस मल्टीप्लाई 5B इक्वल्स टू 90 इंटू 3,
तो b इक्वल्स टू 90 इंटू 3/5, ये क्या होगा 18। तो b इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब b 54 डिग्री है तो यहां से देखो एंगल MON is also 180 degree because this is straight angle। यहां से क्या लिखते हैं b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। b की वैल्यू क्या है 54 डिग्री प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो c इक्वल्स टू 180 माइनस 54, यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास 6, यहां से क्या आ जाएगा 126। तो c इज 126 डिग्री। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन में इस टाइप से दे रखे हैं PQ R, दिस इज S, दिस इज T। हमें गिवन क्या है इसमें, गिवन एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है। हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव या टू फाइंड क्या करना है, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, ये प्रूव करना है। फाइंड या प्रूव, यहां तो कुछ वो नहीं है तो टू प्रूव राइट कर दीजिए। प्रूफ। अब देखिए एंगल SQR या SQT क्या है, एंगल SQT इक्वल्स टू 180 डिग्री, स्ट्रेट एंगल है SQT। QRT क्या है, एंगल QRT इज ऑल्सो 180 डिग्री, बोथ आर स्ट्रेट एंगल। एंगल QST को क्या लिखते हैं, इन दोनों का सम, मींस एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, इक्वेशन नंबर PQR। अब एंगल QRT क्या है, एंगल PRQ प्लस एंगल PRT इक्वल्स टू 180 डिग्री। इक्वेशन 2, इक्वेटिंग इक्वेशन 1 और 2 दोनों इक्वेशन को इक्वेट करते हैं तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ प्लस एंगल PRT। अब क्या दे रखे आप, PQR और PRQ बोथ आर इक्वल, तो कैंसिल। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT। यही हमने क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में क्या गिवन है, इन फिगर रे OR इज परपेंडिकुलर, सॉरी, इफ x प्लस y प्लस z, इस टाइप से दे रखे हैं ABCD, ये एंगल गिवन है। एंगल क्या है, XYZW, ये क्या है, गिवन क्या है, x प्लस y इक्वल्स टू z प्लस w, x प्लस y इक्वल्स टू z प्लस w। प्रूव दैट AOB इज ए लाइन। ये तो गिवन है। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट AOB इज ए लाइन का मतलब क्या हुआ, प्रूव या टू प्रूव AOB इज ए लाइन, AOB एक लाइन है, इसका मीनिंग क्या हुआ, एंगल AOB इज 180 डिग्री। अब देखिए x प्लस y प्लस z प्लस w क्या है, कंप्लीट साइकिल है, और कंप्लीट साइकिल हो तो एंगल क्या होता है 360 डिग्री।
x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू 360 डिग्री। बट x प्लस वाई इक्वल्स टू जेड प्लस डब्ल्यू, तो जेड प्लस डब्ल्यू को किससे रिप्लेस कर सकते हैं हम? x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां से क्या राइट कर दें? 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 बाई 2 मीन्स 180 डिग्री। और x प्लस वाई दो एंगल का सम 180 डिग्री हो तो लाइन क्या होती है? स्ट्रेट लाइन। तो हेंस AOB इज ए लाइन। AOB क्या हो गया हमारे पास? एक लाइन है। तो वही है, बिल्कुल इजी है। क्या है? सबसे पहले गिवन, फाइंड, फिर जो प्रोसीजर है, जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट करते जाइए। इजीली हम सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है? गिवन OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, ये गिवन है। टू प्रूव या फाइंड, प्रूव क्या करना हमें? एंगल SOR इक्वल्स टू ROS या SOR। ROS है तो ROS लिख दीजिए। ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, ये प्रूव हो गया। देखो ये गिवन है, ये प्रूव करना है। तो प्रूव से स्टार्ट करेंगे। प्रूव से देखो एंगल क्या है? QOS। QOS तो एंगल QOS को क्या राइट कर सकते हैं हम? एंगल ROQ प्लस एंगल ROS राइट कर सकते हैं। ये एंगल और इस एंगल दोनों का सम राइट कर सकते हैं। अब देखो ROQ क्या है? 90 डिग्री का एंगल है, तो ROP भी क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। मींस एंगल ROS इक्वल्स टू 90 डिग्री इक्वल्स टू एंगल ROP या POR। ठीक है, दोनों 90 डिग्री के। मींस POR, अब एंगल POR है, एंगल POR को क्या राइट कर सकते हैं? एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये राइट कर सकते हैं। मींस दिस इज इक्वेशन 1, दिस इक्वेशन 2, दिस इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 इक्वेशन से क्या रहेगा हमारे पास? देखो POR की जगह ये राइट कर सकते हैं और इसकी जगह ये राइट कर सकते हैं। तो क्या राइट करें? एंगल QOS इक्वल्स टू एंगल ROS प्लस ROS की जगह POR और POR की जगह POS, तो POS प्लस एंगल ROS। POS को लेफ्ट साइड में ले आइए। एंगल QOS माइनस एंगल POS इक्वल्स टू 2 एंगल ROS। ठीक है, क्या राइट कर सकते हैं हम? एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। ये क्या है? हमारा प्रूफ है, ये हमने लेके आना था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 6। एंगल XYZ 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ये कोई एंगल है XYZ, दिस एंगल इज 64 डिग्री। जैसे जैसे क्वेश्चन में बोल रहे हैं वैसे वैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते जाइए। XY प्रोड्यूस टू P, XY को आगे प्रोड्यूस कर दिया अप टू P तक। क्लियर? ड्रा ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ रे YQ बाइसेक्ट ZYQ, ZYQ क्या है? ZYP को एक YQ रे वो बाइसेक्ट करती है, मींस these two angles are equal. Find the angle XYQ and reflex of QYP. क्या फाइंड करना है?
angle XYQ and reflex of angle QYP का रिफ्लेक्स। देखिए क्या गिवन हमें एंगल YZ QYZ इक्वल्स टू एंगल QYP, क्योंकि QY क्या है, बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब क्या हुआ, टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है तो क्या होगा, दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो इन तीनों एंगल का सम क्या है, एंगल PYX इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। अब PYX को क्या लिखते हैं, XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल QYZ प्लस एंगल PYQ या QYP इक्वल्स टू 180 डिग्री। इस एंगल की वैल्यू क्या है, 64 डिग्री। ये दोनों एंगल क्या दे रखे हैं, इक्वल दे रखे हैं, तो क्या लिखते हैं, एंगल QYP को भी क्या लिखते हैं, एंगल QYZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 64 डिग्री प्लस 2 एंगल QYZ इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको उधर लेके जाए, 2 एंगल QYZ इक्वल्स टू 180 माइनस 64, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11, तो 116। दैट इंप्लाइज एंगल QYZ इक्वल्स टू 116/2, तो यहाँ पे क्या होगा 58 डिग्री। ठीक है, क्या फाइंड करना था हमने, XYQ। तो QYZ है तो ये किसके इक्वल है, एंगल ZYQ के इक्वल है। अब XYQ क्या है, इन दोनों का सम है, तो एंगल XYQ को क्या राइट कर सकते हैं, 64 प्लस 58, 64 प्लस 58 क्या हो जाएगा हमारे पास 112। अब क्या, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल QYP क्या होगा, 360 माइनस एंगल QYP क्या है 58 डिग्री, तो 302 डिग्री हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल आ जाएगा। तो इस टाइप से हमारे पास जो भी है हम इजीली करते जाते हैं, जो जो स्टेप मिलते हैं स्टेप को फॉलो करते जाइए और डेफिनेटली यू गेट ए आंसर। तो दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 6.1। ओके।